हार्ड। इस बैच में हम लोग सिंटैक्स में प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, हमारी बात समझ। अब उसी का अभ्यास हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना हमने आपको बताया वह सब आपके दिमाग में है कि नहीं? नहीं है तो बताया था पहले कि उसके ऊपर तैयारी कर लेते। आज हम एक्सेलेंट से, एक्सेलेंट बुक नहीं है, उससे आपका अभ्यास करने जा रहे हैं। कौन किसका? प्रोनाउन का। शुरू करें बेटा। देखिए बेटा, ऐसे लिखा तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आया कि आई एंड यू हैव डन इट। यह बात तो बताइए, सही कर सकते हो नहीं? पढ़ाया था बेटा। एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं तो फार्मूला कौन सा होता है बेटा? 231 का। तो बताइए इसमें 231 कैसे है बेटा? यू और फिर ए आएगा बेटा, क्या होगा? यू एंड आई। तीन है ही नहीं है, दो ही और एक है, तो यू एंड आई हैव डन इट। यही बात, एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं तो फार्मूला क्या लगेगा? 231 का। तो इसमें तीन है ही नहीं है, दो और एक है, तो 21 हुआ, तीन गायब हो गए। पक्का? यह वाक्य आपका गलत है या सही हो गया? नहीं। जैसे लिखा है दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माई, यह क्या बेटा? लड़का सही कर देगा दिस इज माई पेन, हमने कहा सही है। अरे यार, दिस पेन इज माई लिख के आया, लड़के ने सही कर दिया दिस इज माई पेन, हमने कहा सही है, रिकॉर्डिंग कर दिया। लेकिन एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि माई माने मेरा, और बताया था ये एडजेक्टिवल है, इसके बाद यहां नाउन आना ही चाहिए। तो नाउन आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? गलत है। तो यहां माई की जगह ऐसा शब्द फिट करो जिसका अर्थ मेरा होता हो लेकिन उसके आगे नाउन ना आता हो। तो माई का, माई तो एडजेक्टिवल है, अब इसी का प्रोनाउन का नाम होता है, क्या होता है? माइन। तो क्या बनेगा? दिस पेन इज माइन। यह सही वर्ड है, ये गलत हो गया। अब देखो, इसके आगे नाम नहीं आया, वाक्य तुम्हारा क्या है? सही। बात सुना रहे ना? सही कर लोगे ना? मिटा रहे हैं, एक्सीलेंट से करा रहे हैं अभ्यास। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट which troubles you so much? Which troubles you so much? यह वाक्य है। आपको कहीं बताया थोड़ा, इंट्रागेटिव प्रोनाउन से कोई प्रश्न पूछा जाए, उस प्रश्न के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो क्या होगा? दैट। ये गलत है, क्या होगा? दैट लगेगा। What is it that troubles you so much? फिर समझो, इंट्रागेटिव प्रोनाउन से कोई प्रश्न पूछा जाए, उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वह दैट ही होगा। आगे लिखा यू एंड आई, सही है? 231 सही है। यू एंड आई हैव डन, ये भी सही है। यहां लिखा बेटा माई वन, वाक आपका गलत हो गया बेटा। क्या करती है? अब देखो, इन दोनों में ताकतवर कौन है? पहली पोजीशन किसकी है? आई की। तो राजा कौन होना? पढ़ाया था इसे, राजा कौन होना? आई। तो कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है। अब राजा साहब एक वचन में है कि बहुवचन में है?
अरे ये भी लगे ना, तो राजा साहब बहुवचन हो गए, लघु भगु लगे हैं, तो राजा साहब बहुवचन हो गए, और राजा साहब का बहुवचन क्या होता है? वी। अरे आई का बहुवचन क्या होता है? वी। तो वी का पश्चिम के यहाँ क्या होगा? आवर। ये सही होता नहीं, माई गलत है, क्या होगा? आवर होगा। इसे कहा होगा वन शुड कीप, वन शुड कीप हिज वर्ड, हिज वर्ड अर्थ क्या है? किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। आपको कहीं पढ़ा जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पॉजिटिव केस क्या होगा? वंस आएगा। याद है? यदि किसी वाक्य का इनडेफिनिट प्रोनाउन बताया था ना, यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पॉजिटिव केस क्या होगा? वंस आएगा। नोट कर लो। चिकागो होम बुक इज दिस, तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आया, होम बुक इज दिस, यह वाक्य गलत है। किसको किताब यह है? किसकी किताब यह है? पढ़ाया था। तो हूम लगेगा, हुज लगेगा, गलती यहां पर क्या होगा? हुज बुक इज दिस। अरे होम माने किसको होता है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो जैसे कहते हो हिज बुक, जैसे कहते हो हिज बुक, तो हिज कौन सी फॉर्म है? पश्चिम फॉर्म है। तो हु का पश्चिम फॉर्म लगाना पड़ेगा, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? नोट कर लिया? मिटा दें? both the brothers, both the brothers helped one another। देखिए सही है क्या? आपको कहीं पढ़ाया था बड़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, याद है? पढ़ा था। तो दो के लिए क्या बताया था? दो के लिए ईच अदर, और दो से अधिक के लिए वन अनदर। तो बताइए यहाँ कितने भाई हैं? दो भाई। दो भाई हैं तो वन अनदर आएगा? नहीं ना, क्या आएगा? ईच अदर। दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन एंड अदर। देखा इट इज आई, ये सब बोर्ड पे जब पूछेंगे बेटा, इट इज आई हु हैज डन इट, यह वाक्य बेटा याद करो, कुछ पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। तो आई के अनुसार यहाँ है सही है, हैज गलत है बेटा, क्या होगा? है। इट इज आई हु हैव डन इट, यह वाक्य सही होगा। बात समझ? जैसे कहा बेटा नन ऑफ द टू सिस्टर्स, none of the two sisters is married, यह वाक्य है। none of the two sisters is married आपको बताया था बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, याद है? दो के लिए आइदर और नाइदर का प्रयोग, दो से अधिक के लिए एनी और नन का प्रयोग। बताइए कई माने बेटा? दो। तो दो के लिए आइदर और नाइदर का प्रयोग, तो आइदर यहां लगेगा, नाइदर। अरे नेगेटिव है, क्या लगेगा बेटा? नाइदर। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, याद है? बताया था आइदर और नाइदर दो के लिए, दो से अधिक के लिए एनी और नन का प्रयोग होगा। तो दो ये है ना, तो आइदर और नाइदर लगेगा। अब आइदर लगा सकते हो, नाइदर लगा सकते हो। आइदर इसलिए नहीं आएगा कि नन निगेटिव है, तो नाइदर आ जाएगा। बात पक्की? से कहा
one should take care of his health. यह वाक्य बताया था अभी, एक वाक्य इस पर ढंग का इधर, यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पॉसेसिव केस क्या है बेटा, वंस आएगा। अरे अभी भी 2 मिनट पहले बताया था ना, अब इसमें बार बार पूछा गया, क्या करें बताओ, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पॉसेसिव केस क्या है बेटा, वंस आएगा। मिटा दें, नोट कर लिया। अगला पॉइंट है, लेट यू एंड आई गो देयर। लेट यू एंड आई गो देयर, यह वाक्य है। देखो 2 से कितने सही है, 2 1 सही है, लेकिन आपको एक नियम और पढ़ा जोड़ा, यदि किसी वर्ब अथवा प्रेपोजिशन के बाद, यदि किसी वर्ब अथवा प्रेपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, लेट वर्ब है, वर्ब है। यदि किसी वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, सही है। लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ये गलती थी, आई नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेट यू एंड मी गो देयर, नोट से कहा, whose did you punish। यह वाक्य है, whose did you punish। बताइए सही है गलत है। अब यह पश्चिम केस है, पश्चिम केस के बाद यहां नाउन आया, इसका मतलब नहीं आया, नहीं आया तो बात गलत है। तो अब तुमने किसको दंडित किया, किसको, तो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, तो हुज गलत है, क्या बेटा, whom, whom did you punish, ये सही है, क्योंकि पश्चिम केस यहां आएगा नहीं। those who came late, those who came late, those who came late, they should stand। they should stand, ये वाक्य, वह जो देर से आए खड़े हो जाएं। अब आइए समझ, यह एक वाक्य है, इस वाक्य के 2 भाग हैं। एक तो हु केम लेट, हु करता है, केम क्रिया है। वाक्य बनता किससे बेटा, कर्ता और क्रिया से। तो ये वाक्य है, इस वाक्य में 2 वाक्य हैं, तो 2 वाक्य हैं तो 2 कर्ता होने चाहिए ना, है 2 कर्ता होने चाहिए। तो बताइए यहां पर एक वाक्य है, हु केम लेट, हु करता है, केम क्रिया, एक वाक्य हो गया। अब देखो इधर, यहां पर वर्ब शुड है, अब शुड के लिए 2 कर्ता लगा, दोज और दे। बताइए सही है क्या, नहीं ना, इसका मतलब एक कर्ता आएगा तो यहां से दे आपको काटना पड़ेगा। बड़ा बड़ा बन गया, दोज हु केम लेट शुड स्टैंड। अरे दोज शुड स्टैंड हु केम लेट, ये 2 वाक्य हैं। अब इसको सेट करना है, दोज हु केम लेट, फिर ये दे को लगा दिया, यही गलत था, इसको काट दिया, सही हो गया। देखा, आई हु आर योर फ्रेंड, आई हु आर योर है ना, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू, विल हेल्प यू। अब देखो बेटा, इस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन कहां लगा था, हु लगा है।
इसके तुरंत बाद यहाँ पर जो वर्ब आएगी इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार आएगी। तो आई के अनुसार यहाँ आर सही है, एम सही है, वर्ड डबल गया। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। आ गया वो सब, पक्का नोट कर लिया, मिटा दें। अब देखो बेटा, आज से हमने शुरू कर दिया पढ़ाना, बीच में थोड़ा गैपिंग हो गई थी, उसके लिए सॉरी। कारण ये था कि पड़ गया क्या नाम है दिवाली वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, लेकिन अब ये रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। आई बात सुनो, तो इसमें अब 3 दिन ग्रामर 3 दिन किताब चलती रहेगी। हाँ बेटा, अगला वाक्य है ही availed of the opportunity। यह वाक्य है he availed of the opportunity। वाक्य कहा गया सही करिए, कुछ पढ़ाया था याद करो, आपको पढ़ाया था रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बड़का चार्ट, और यह सिखाया था ऐसी क्रिया जिसे कर्ता के अलावा और कोई दूसरा माइक बच्चा न कर सके, उन क्रियाओं के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ही है, अवेल लगा है, ऐसा कार्य जिसे कर्ता ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इन क्रियाओं के बाद यहां पर रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो ही का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिमसेल्फ। ही का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? He availed himself of the opportunity। ये सही वर्ड सिखाओ। he and I, he and myself लिखाओ। myself, he and myself took dinner। यह वाक्य है, आपको यह सही करना है। अच्छा बताओ, खाना खुद ही खाओगे कोनो दूसरा खिलाएगा? यह एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में लगा। आपको बताया था कि एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी वाक्य में अकेले कर्ता का काम नहीं करता। तो ही तो सही है, एंड माई सेल्फ से लगाया, यहां एम्फेटिक प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है। यहां माई सेल्फ नहीं लगाना, क्या लगाना? आई। देखो 2 से 31 सही है, 2 3 1 सही है। ही एंड आई टुक डिनर, बस इतना ही सही है। आई माई सेल्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पक्का। जैसे कहा द पुअर इज वेरी माइजरेबल। यह वाक्य बताया था, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। तो द पुअर माने क्या होगा? गरीब लोग। तो गरीब लोग है कि यहाँ इज होगा, आर होगा? आर होगा। द पुअर आर वेरी माइजरेबल, यह सही होगा। नाइदर राम nor Mohan were wanted। सब पढ़ा चुके बेटा, दिमाग लगाओ। कहीं बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नॉर, आर नॉर से। यदि 2 कर्ता आपस में जुड़ते हैं तो जो कर्ता बाद में आएगा उसके अनुसार लगाएगी। तो बाद में कौन आया? मोहन। तो मोहन, अरे यार, नाइदर डैश आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नॉर, आर नॉर से। यदि 2 कर्ता आपस में जुड़ते हैं तो जो कर्ता बाद में आएगा उसके अनुसार लगाएगी।
तो मोहन के अनुसार यहाँ वर्ड सही है कि वाज? बोलो वाज। पढ़ो बन गया, नाइदर राम नार मोहन वाज वांटेड। पक्का? मिटा दें? आवाज साफ जा रही है कि नहीं? साफ साफ बताओ, सुनाई दे रहा साफ साफ? तभी हम पढ़ाए, नहीं तो फिर बच्चा यह आवाज के लिए सब गड़बड़ हो गया था। चले मिटा दे। जैसे लगा रहा, ही इज वन ऑफ, क्या? ही इज वन ऑफ द बेस्ट political leaders who has lately appeared कहाँ? on the scene। यह क्या है? अब जल्दी आया ना करो, समझा करो गलती कहाँ है। He is one of the best political leaders, यहाँ तो सही है। अब इसके तुरंत बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आएगी किसके अनुसार आएगी? उसके ठीक पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार आएगी। तो लीडर्स के अनुसार यहाँ है सही है कि है? अरे लीडर्स के अनुसार लगाओ ना। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद जो वर्ब आती है वह वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो वहां क्या लग रहा है? जैसे कहा रहा है, I should like to avail of the opportunity। देखो बेटा, इस प्रकार का वाक्य पीछे आया, बताइए क्या सही है? I should like to avail of the opportunity, ये वाक्य लिखा है और ये वाक्य गलत है। अभी 2 मिनट पहले बताया था बेटा, ऐसा कार्य इससे कर्ता के अलावा कोई दूसरा न कर सके, उन क्रियाओं के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है। तो आई के लिए यहाँ पर क्या लगाओगे? माई सेल्फ। I should like to avail myself of the opportunity, ये सही होगा। जैसे कहा है, I like my friend's dog। I like my friend's dog who is a good man। बताइए, हु इज ए गुड मैन किसने? डॉग किया है, माय फ्रेंड किया है? माय फ्रेंड किया है ना, तो वाक्य आपका गलत हो गया। पढ़ाया थोड़ा, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है उसी के तुरंत बाद इस्तेमाल होता है। तो हु इज ए गुड मैन किसके बाद? माय फ्रेंड के बाद कि कुकुर के बाद? कुकुर अच्छा आदमी थोड़ा है, माय फ्रेंड अच्छा आदमी है। तो ऐसा करो कि माय फ्रेंड उधर चला जाए, डॉग इधर जाए। क्या नाम है? आई लाइक द डॉग। अरे यार इसे बता दे, बताया था ना कि इसको कैसे करोगे कि डॉग इधर आ जाए, माय फ्रेंड उधर जाए। तो पास टॉफी यस की जगह लगाना क्या? द, और इस नाउन के बाद क्या लाना? ऑफ। इन तीनों को उठा करके यहाँ कर लो, क्या बन जाएगा? आई लाइक द डॉग ऑफ माई फ्रेंड हु इज ए गुड मैन। बताइए सब नियम के तहत पढ़ाया कि नहीं? क्या बोला? आई लाइक द डॉग ऑफ माई फ्रेंड। ये तीनों शब्द यहाँ पे आ जाएंगे पहले। अब माई फ्रेंड उधर हो गया तो हु इज ए गुड मैन सही हो जाए। पक्का? एक और देखो लिखा बेटा, इट इज आई हु इज इन, यही है, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब हम नहीं बताएंगे, आप बताइए क्या गलती है? इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, गलत है ना? रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा? हु के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वह इसके पहले आएगी नाउन था प्रोनाउन के अनुसार आएगी। तो आई के अनुसार यहाँ पर क्या है? एम। इट इज आई
हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। पक्का? कुछ समय नहीं आया, घराओ नहीं आया तो अरे यार ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज इतने धन्यवाद बेटा, बाकी कल अभ्यास और करेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे।